नमस्कार साथियों, आपका व्याकरण मित्र फिर मौजूद है आपके बीच लेकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक के हमारे सेशंस देख लिए होंगे और आप बिल्कुल तैयार होंगे कि आज प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छे से सीखा जाए। चलिए, तो हम आज बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो ये हमारा फोकस होगा। हम अब तक प्रेजेंट सिंपल ले चुके हैं डिटेल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ले चुके हैं। इस सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, तो हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम और एक सेशन में प्रेजेंट को पूरे को साथ में लेते हुए करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि जिंदगी भर के लिए आपका ये टेंस वाला पार्ट एक बार क्लियर हो। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए, ये भी बड़ा यूजफुल टेंस है, बहुत ज्यादा यूज में आता है। हिंदी में हमारे पास ऐसे सैकड़ों सेंटेंस हैं जहां अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है। अच्छा, जैसे मैं बोलूं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, मैं क्लास में एंटर हो चुका हूं, मैंने पढ़ाना शुरू कर लिया है। अब समझना बात को, हम चुका है, चुकी है के लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे ही, पर अगर किसी सेंटेंस का भाव ये है कि हम कोई काम कर चुके हैं, भले ही हमारा शब्द क्या हो, लिया है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो उसको मैं से भी तो बोलता हूं मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना ले चुका हूं। तो थोड़ा सा हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, पर कुल मिला के जो भावना है वो ये है कि एक्शन जो है ना, वो हो चुका है परफेक्टली, मतलब काम एक तरीके से डन की बात होती है ना। तो एक्शन डन इन प्रेजेंट, और पास्ट की बात नहीं कर रहे हम, इसमें काम हो चुका है ना, उसके लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। कोई काम हमने कर लिया है, कर चुके हैं। अब आप बोलोगे कि पास्ट से भी इसका रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। सबसे ज्यादा जो ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट कब कौन सा लगाएं, उसमें थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। उसको भी हम क्लियर करेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। किसी भी बड़ी यात्रा की शुरुआत भी हमको जीरो से ही करनी होती है, भले ही क्रिकेट में 400 रन बने हो, पर शुरुआत तो पहले रन से ही होती है। चलिए, तो हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम हो चुका है, हमने कोई काम कर लिया है, प्रेजेंट में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तब तक की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए चलिए हम बात कर रहे हैं। इसमें स्ट्रक्चर जो होता है उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, हमने जिस तरीके से पढ़ा है उसमें हमने हैव हैव का जिक्र पहले भी किया था, प्रेजेंट सिंपल में भी किया था, पर तब हमने बात की थी हैव टाइप वर्ब की, और वहां मैंने बात की थी कोई एक्शन नहीं है। वहां जैसे बोला था आई हैव अ कार, यहां पर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आई हैव अ कार, यहां मैं बोल रहा हूं मैं कार चला चुका हूं, है ना। ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, थर्ड फॉर्म लगाऊंगा उसकी, आई हैव ड्रिवन दिस कार। तो यहां पर हैज हैव तो लगाएंगे, पर हैज हैव के साथ हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो एक्शन होगा उसकी हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो देखो, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में अब तक जान चुके हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में दो तीन बातें जान चुके हैं। वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक तो हैज हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, उसके बाद हमेशा 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा कहाँ, जहां कोई काम हो चुका है, खाना खा लिया है, ऐसा एक्शन डन वाली फीलिंग है। अच्छा, हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, हम वैसे पीछे क्लियर कर चुके हैं, पर फिर भी यहां तक आते थे, अगर आप भूल भी गए हो या रिवीजन की भी जरूरत हो तो मैं बता देता हूं। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव आएगा, और ही, शी, इट सिंगुलर के साथ, ये सारी चर्चा हमने पीछे भी की है, हैज आएगा। कहीं आपको नेगेटिव लगाना पड़े, आगे देखेंगे, तो इसके बाद नोट लगाते हैं ना, और उसको भी अगर शॉर्ट में लिखना हो तो आगे पढ़ेंगे तब हैवंट और हैजंट। ये जिक्र पहले भी किया था और वापस भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार पढ़ो, जितनी बार रिपीट करो, उतना अच्छे से क्लियर होता है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। चलिए अगली बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं कैसे, नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्लियर?
तो मैं सिंपल सिंपल से 3-4 एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं लिखूं आई हैव फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म लूंगा मैं, आई हैव फिनिश्ड दिस टास्क, यू हैव completed your homework। शी की बात करें, ही की बात करें, शी हैज टेकन लंच, शी हैज टेकन लंच, यू हैव written a letter, we have watched this movie। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, कोई काम हम कर चुके हैं। तो देखो हम एक एक एग्जांपल को देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड दिस टास्क, टास्क का मतलब होता है कार्य। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि ये काम हुआ नहीं हुआ और मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूं, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा कि भाई मैं इस टास्क को पूरा पूरा कर चुका हूं। तो मैंने देखा आई हैव फिनिश्ड दिस टास्क, आई के साथ हैव आया। यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हो, सही बात है। शी हैज टेकन लंच, वो लंच ले चुकी है। कहीं आप जाते हो, आपने भी लंच ले लिया और कोई आपको बोले कि 2 समोसे खा लो, तो फिर अपन बोलते हैं आई हैव टेकन लंच। अभी नहीं खा सकते, आधे घंटे बाद खाएंगे, खा लेंगे, 1 घंटे बाद खा लेंगे, ठीक है। चलिए, यू हैव रिटन अ लेटर, तो राइट डॉट रिटन, थर्ड फॉर्म ध्यान रखना। अच्छा, फॉर्म के ऊपर भी मैं अलग से सेशन ले लूंगा, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अलग से। 150 जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है बार बार, पर जो काम की होती है वो प्रैक्टिस में एग्जांपल में वैसे डाल देता हूं। तो राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन लेटर, आप एक पत्र लिख चुके हैं। वी हैव वॉच्ड दिस मूवी, किसी ने बोला कि ये मूवी देख लो, तो हम बोलेंगे कि हम ये मूवी देख चुके हैं। तो अब आपने ये भी देखा कि हैज और हैव का प्रयोग हो जाएगा, एग्जाम्पल आपने देखा। अब आप बात करेंगे कि हमको कैसे पता चले एग्जाम में कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। तो हम हिंटिंग वर्ड्स की भी बात करेंगे कि भाई कौन कौन से हिंटिंग वर्ड्स इसके अंदर आने चाहिए, हम उसकी भी बात करेंगे। पर कुछ नया सा आज करते हैं, हम टेंस में लाते हैं नवाचार, और मैं एक नई चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर वो आप समझें तो पूरे टेंस के लिए, पूरी इंग्लिश ग्रामर के लिए आपके लिए बेहतरी होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट की ही बात करूंगा, पर इसके साथ में पूरे प्रेजेंट टेंस को लेकर चलूंगा, उस नवाचार की बात करेंगे और फिर वापस अपने हिंटिंग वर्ड्स पे आएंगे। चलिए, मैं क्या बात करना चाह रहा हूं समझना है ना, और उसको रटना नहीं है, उसको दिमाग में सेट करना है। वो कोई ऐसे तनाव लेने वाली चीज नहीं, वो तनाव से मुक्त करने वाली चीज है। तो आज हम एक लाइन खींचते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं और इस पे लगाते हैं प्रेजेंट। एक लाइन खींचिए आपने, आप भी खींच लीजिएगा कॉपी में, और एक लाइन और खींच लेते हैं भाई, एक प्रेजेंट की और एक पास्ट की। हम 2 लाइन खींच रहे हैं। अच्छा, इसको नाम क्या दूं? तो मैं तो हमेशा इसको यही नाम देता हूं कि भाई नवाचार इन टेंस। कुछ तो नया करें नए युग में, तो नवाचार इन टेंस। अब नवाचार क्या है मेरा, वो देखना आप, है ना। हम देख रहे हैं, एक लाइन देख रहे हैं प्रेजेंट में। अब देखिए, मैं इस लाइन में ये लगाए मैंने 3-4 इस तरीके से एरो, फिर मैं एक लगा रहा हूं। समझना बात को, सभी बच्चे समझना बिल्कुल शांति से, ताकि आपका टेंस क्लियर रहे। ये मैंने किए 4 हिस्से। अब देखिए, पहले हिस्से को मैं नाम दे रहा हूं, 4 हिस्से किए मैंने, है ना। आपने शुरू में ही पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले हिस्से को नाम दे रहा हूं मैं, सिंपल नाम देवें या इंडेफिनेट देवें। दूसरे हिस्से को नाम दे रहा हूं कंटिन्यूअस। तीसरे हिस्से को नाम दे रहा हूं, तीसरे हिस्से में 2 लाइन है, एक डैश के साथ और एक सीधी है, परफेक्ट, ठीक है। और चौथे हिस्से को भी मैं नाम दे रहा हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक, चूंकि मैंने आपको बोला पास्ट के साथ तुलना होती है, तो एक मैं लाइन और खींच देता हूं पास्ट की, है ना। पास्ट की लाइन खींचिए
और इस टेंस को मैं आपके नाम दे देता हूं वापस इंडेफिनेट, है ना, उसी कलर में नाम देते हैं, पास्ट इंडेफिनेट। समझना, पूरा प्रेजेंट के बाद वापस इसको देखना, अभी बीच में ले रहे हैं पर उसके बाद भी देखना, उसके पहले भी देखना। प्रेजेंट की मैंने एक लाइन खींची, वो हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। हमारे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ऐसा प्रेजेंट टेंस का सचित्र वर्णन का प्रश्न नहीं आएगा, पर ये चीज हमारे दिमाग में सेट होती है तो हम हिंटिंग वर्ड्स को भी याद कर पाएंगे और टेंस को प्रैक्टिकली भी समझ पाएंगे। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों स्किल्स के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के लिए भी आप इसको समझ पाएंगे। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैंने आपके ऐसी 4 लाइनें खींची। अब अगर आपने 4 की जगह खींच दी 5 और 6 या 7, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आपने एक कम खींची तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ आपके दिमाग को एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट वे एक्शन होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट वे एक्शन होते हैं जो बार बार होते हैं। समझना बात को, प्रेजेंट इंडेफिनेट वे एक्शन होते हैं जो बार बार होते हैं या बारंबार होते हैं। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट को याद करो, सारे एक्शन ऐसे ही थे ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज रोज पूरब से उगता है, हमने बात की थी। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हमेशा होता है, बार बार होता है। फिर आपने हिंटिंग वर्ड पढ़े थे कि समटाइम्स, ऑफन, प्राय होता है, कम बार ज्यादा बार वो चल सकता है कि सेल्डम होता है, रेयरली होता है, ऑफन होता है, डेली होता है, फ्रीक्वेंटली होता है। तो जो एक्शन बार बार होते हैं उनमें हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो आपके रूल्स भी क्लियर रहेंगे, हिंटिंग वर्ड्स भी आपको याद रहेगी, और प्रैक्टिकली भी आपको जहां यूज करना है इंग्लिश, आपको पता चलेगा कि जो एक्शन बार बार होते हैं उनमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है। सिंपल सी बात है। फिर सेकंड लाइन मैंने खींची प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप इस तरह ले सकते हो कि जो एक्शन मोमेंटियस हैं या इस मोमेंट पे हो रहे हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं और आप प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। ठीक बात, जो प्रोग्रेशन में है, जो एक्शन जारी है, जो रनिंग में है, जो अभी चल रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, उसके लिए आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब अंतर को समझना, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ लोग हमेशा उलझते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अब समझना, हम अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल सा सेंटेंस, वी आर स्टडिंग नाउ। पर अगर आप टाइम निकाल दो, आप बोलो कि हम तो 11 बजे से पढ़ रहे हैं, क्या बोल दो, 11 बजे से पढ़ रहे हैं। जहां आपने टाइम फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया इस तरीके से, तो कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। फिर आप कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो मैं बोलूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं या 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैंने क्या इंक्लूड कर दिया, टाइम फैक्टर, समय, जिसके लिए आगे आप हिंटिंग वर्ड पढ़ोगे सिंस और फॉर नेक्स्ट सेशन में, वो इंक्लूड कर दिया। जैसे मैंने बोला कि आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 11 AM या 11 o'clock, जो भी मैंने बोला, या आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2 hours, मैं यहां 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यूअस टेंस, पर काम मेरा पीछे से चला आ रहा है। टाइम की भी मैंने यहां कहीं बात कर दी कि या तो 2 बजे से पढ़ा रहा हूं या 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अभी भी चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आगे भी चलते रहने की उम्मीद है, तो मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाऊंगा, जो हम अगले सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी तक 3 टेंस की बात की, फिर अपन जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी टारगेट करते हैं। तो इनडेफिनेट वे एक्शन होते हैं जो बारंबार होते हैं। 2-3 लाइनें और खींच दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सारे हिंटिंग वर्ड्स और सारे रूल्स उसी अकॉर्डिंग होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो होते हैं जो इस क्षण चल रहे हैं, तो उसमें हिंटिंग वर्ड ऐसे ही थे, नाउ, नाउअडेज, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, जो अभी चल रहे हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस वो होते हैं जहां हम एक टाइम फैक्टर इंक्लूड कर देते हैं कि इस समय से काम चल रहा है या इतने समय से, पकड़ना बात को मेरी, काम इस समय से चल रहा है या इतने समय से चल रहा है, तो हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट को समझें, मैंने 2 लाइन्स खींची हैं ताकि आपको रियल लाइफ सिचुएशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर रहे। क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स स्टाइल में जब आप लगाएं आंसर, तब भी आपको क्लियर है, वरना हम थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज रहते हैं। समझना, कोई काम जस्ट अभी अभी हुआ है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। या कोई काम हो सकता है आगे भी चले, पर अब तक की हम जो बात कर रहे हैं कि मैं अब तक उदयपुर में रहा हूं, मैं अब तक उदयपुर में रहा हूं 10 सालों से, 15 सालों से, प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। पर कोई काम अगर पीछे हुआ हो, जो काम पीछे हुआ हो सकता है कोई काम 2 महीने पहले हुआ हो, 1.5 महीने पहले हुआ हो, या 2 घंटे पहले हुआ हो, पर आप सिंपल से मेरी ट्रिक को पकड़ना, अगर कोई काम पहले भी हुआ और यथास्थिति बरकरार है, क्या बरकरार है, यथास्थिति, तो हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट
परफेक्ट लगाते हैं। कोई काम पहले हुआ, थोड़े टाइम पहले हुआ, पर तब से लेकर अब तक यथा स्थिति बरकरार है, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं ना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। बाय चांस किसी का नाम है मिस्टर पॉल, ठीक है, मैंने बोला मिस्टर पॉल। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट भी हम आगे पढ़ेंगे, पर यहां तुलना करनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मिस्टर पॉल मेरी जानकारी के मुताबिक 2022 में लंदन में शिफ्ट हुए थे। कहां शिफ्ट हुए थे? लंदन में शिफ्ट हुए थे। अब मैंने बोल दिया सेंटेंस कि मिस्टर पॉल शिफ्टेड, है ना, थोड़ा सा समझना, शिफ्टेड टू लंदन, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं 2022 की। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, मिस्टर पॉल शिफ्टेड टू लंदन, और एक अगर मैंने लिखा, उस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि मिस्टर पॉल जो थे वो 2022 में शिफ्ट हुए थे, पर मैंने लिखा हैज शिफ्टेड टू लंदन। मैं अभी कोई सन कुछ नहीं लगा रहा, मैं आपको समझाने के लिए काम कर रहा हूं, है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है, बुकिश बात नहीं कर रहे। अब मैंने अगर बोला मिस्टर पॉल शिफ्टेड टू लंदन, तो उसका भाव ये हुआ कि मिस्टर पॉल लंदन में शिफ्ट हुए थे, कभी हुए थे, अपन बात कर रहे हैं 2022 में शिफ्ट हुए थे, ठीक है। तो शिफ्टेड में मैंने बोला 2022 में शिफ्ट हुए थे, और जब मैंने बोला हैज शिफ्टेड, तो उसका भाव ये हुआ था कि मिस्टर पॉल लंदन में शिफ्ट हुए थे, और तब से लेकर अब तक वो कहां है? लंदन में ही है। यथा स्थिति क्या है? बरकरार है। जब मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करता हूं, तो भाव ये होता है कि कोई काम हुआ था, वहां तक की बात हो जाती है, उसके बाद क्या स्थिति हमें नहीं पता। पर जैसे ही मैं बोलता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कि हैज शिफ्टेड या हैव शिफ्टेड, तो बात ही आ जाती है कि पास्ट में वो काम हुआ था और तब से लेकर अब तक कहीं ना कहीं यथा स्थिति बरकरार है। और सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं कि आप 4 बजे किसी के घर पे जाते हो, और अभी मैंने समोसे की बात की थी, तो समोसा खाना है मुझे, इसलिए काफी बार बार मेरे समोसे का जिक्र आ रहा है। हाँ, तो आप 4 बजे किसी के घर पे जाते हो, अब या आपके घर पे कोई आता है, समझना बात को, मान लीजिए आपके घर पे कोई आता है और आप उसे कहते हो कि भाई साहब आए हो, नाश्ता करके जाना है और आप ये नाश्ता कीजिए। अब 2 चीजें हो सकती है, उस व्यक्ति ने 1:30 बजे लंच किया था, उस व्यक्ति ने कितने बजे लंच किया था? 1:30 बजे लंच, है ना। तो अगर वो बोलता है आई टुक लंच, तो आई टुक लंच में वो कह रहा है कि मैंने लंच लिया था। और अगर वो कहता है आई हैव टेकन लंच, कहीं ना कहीं वो कहता है आई हैव टेकन लंच, तो उसका भाव ये है कि मैंने लंच लिया था। उसमें भी हो सकता है उसने 1:30 बजे लिया हो, पर कहीं ना कहीं उसका भाव ये है कि भाई साहब अभी मेरा पेट भरा हुआ है, आई हैव टेकन लंच, अभी तक खाली नहीं हुआ, पेट भरा हुआ है अच्छा खासा, अब मुझे अभी फिलहाल समोसे की जरूरत नहीं है। तो जब हम कहते हैं आई हैव टेकन लंच, इसका मतलब तब से लेकर अब तक यथा स्थिति बरकरार है, उस काम का इफेक्ट अभी तक जिंदा है ना। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल है कि भाई जैसे हम कोई एग्जांपल लें कि पास्ट का कोई एक्शन है ना, जैसे रिसेंटली अभी जब हम हिंटिंग वर्ड पढ़ेंगे, अभी 1.5 महीने पहले किसी ने कोई प्राइज जीता किसी टूर्नामेंट में, और उसके बाद कोई नया टूर्नामेंट नहीं हुआ, तो अभी हम एक हिंटिंग वर्ड लगाएंगे रिसेंटली, हम बोलेंगे ही हैज वन द गोल्ड मेडल रिसेंटली। तो रिसेंटली का मतलब हुआ हाल ही में। तो मैं आपको वही चीज समझाना चाह रहा हूं कि जो काम जस्ट अभी अभी हुआ उसके साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा ही रहे, पर अगर 15 दिन पहले 20 दिन पहले भी कोई काम हुआ, 15-20 दिन पहले भी कोई काम हुआ और तब से लेकर अब तक हमारी यथा स्थिति बरकरार हो, उसके बाद कुछ नया कोई एक्शन, नया कोई इवेंट ना हो, तो उसमें भी हम क्या लगा सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने एक लाइन यहां तक खींची, मतलब पीछे तक, और उसके बाद क्या लगाया? डैश डैश लगाया। तो जो कॉपी में नोट करना चाहे वो ये नोट करें कि प्रेजेंट परफेक्ट वे एक्शन होते हैं जो जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुए होते हैं, उनके साथ तो आता ही है, पर अगर कोई पीछे भी कोई काम हुआ और उसका प्रभाव अभी तक मौजूद हो, यथा स्थिति बरकरार हो, इफेक्ट जिंदा हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट उसके साथ भी लगाते हैं। और हमारी जानकारी उस इवेंट तक की है कि भाई पास्ट में कोई काम हुआ था, उसके बाद का हमें नहीं ज्ञात, तो हम पास्ट इंडेफिनिट प्रेफर कर लेंगे। क्लियर? तो पास्ट में होने वाले ऐसे एक्शन जिनका प्रभाव जिंदा है, उसके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। ये एक अच्छी बात थी जो आप सबको प्रैक्टिकली समझनी है। अब मैं इसको रिकॉल करके वापस प्रेजेंट परफेक्ट पे आता हूं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वे एक्शन जो होते हैं बारंबार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वे एक्शन जो चल रहे हैं अभी, प्रेजेंट परफेक्ट वे एक्शन जो हो चुके हैं अभी या पहले भी हो चुके पर उनका प्रभाव मौजूद है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वे एक्शन जो चल रहे हैं। और अगर हिंटिंग वर्ड के हिसाब से आगे देखेंगे तो सिंस और फोर से हमको सीधा सीधा एग्जाम में पता चल जाता है कि हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। चलिए, ये कुछ अलग हट के बात थी। अब वापस लौटते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट जो हम पीछे बात कर रहे थे। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आए तो हमें कैसे पता चले, तो इसके भी कुछ हिंटिंग वर्ड्स होते हैं। इसकी बात करते हैं अंतिम बात, ताकि हमको पता चले
और फिर हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेंगे। तो देखो इसके जो हिंटिंग वर्ड होते हैं वो यही रिफ्लेक्ट करते हैं कि काम जस्ट अभी अभी हुआ है, हिंटिंग वर्ड्स। तो अगर आपके पास कभी वर्ड आ जाए ऑलरेडी, जस्ट अभी अभी कोई काम किया है, जस्ट नाउ आ जाए, सो फार आ जाए, यट आ जाए, रिसेंटली आ जाए, हम लगा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और एवर और नेवर के साथ भी लगा सकते हैं, पर उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं। तो दोनों की अभी तुलना करते हैं। अब देखो मैं एक दो के एग्जांपल भी देता हूं। एक बार देखें ऑलरेडी, तो अभी ऑलरेडी का मैंने आपको बोला था लंच वाला एग्जांपल कि कोई आदमी लंच करके गया, उसको किसी ने नाश्ता दिया, तो यही बोलता है ना कि आई हैव ऑलरेडी टेकन लंच, कि मैं ऑलरेडी भाई लंच खा चुका हूं, अभी नहीं खा सकता, ऑलरेडी कोई काम कर लिया है। जस्ट अभी अभी कोई काम किया, किसी को फोन करते हैं कि भाई ये मेरा काम कर दो, तो बोलता हूं जस्ट अभी घर आया हूं, मतलब घर आने वाला काम तो जस्ट अभी अभी हुआ है ना। जस्ट नाउ, जस्ट अभी अभी। सो फार येट आता है अब तक के लिए। तो कई बच्चों को बोलते हैं कि भाई रिवीजन शुरू कर दिया क्या, लो सर अब तक तो किताब ही नहीं खोली, अब तक तो कोर्स ही नहीं पता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तक, तो अब तक कोई काम किया है, नहीं किया है, सो फार येट। और रिसेंटली का भी मैंने आपको बताया था, हाल ही में, जो मैंने अच्छा सा बताया था कि हाल ही में कोई काम हुआ, उसके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रेफर करेंगे। तो मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऑलरेडी का लेता हूं, रिसेंटली का लेता हूं, इनके साथ हमको प्रेजेंट परफेक्ट प्रेफर करना है। अच्छा, पूरा टेंस होने के बाद हम सबकी अलग अलग एक अच्छा बना देंगे आपके लिए पूरा, कि भाई प्रेजेंट सिंपल की हिंटिंग वर्ड क्या होती है चार्ट स्टाइल में, कंटिन्यूस की क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या होता है, पास्ट के क्या होते हैं, फ्यूचर के क्या होते हैं। फिलहाल दो सेंटेंस लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी, इस तरह ऑलरेडी वगैरह के शब्द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ज्यादा लगाए जाते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन लंच, या शी हैज वन द गोल्ड मेडल रिसेंटली, शी हैज वन द गोल्ड मेडल रिसेंटली, अभी हाल ही में उसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑलरेडी, जस्ट नाउ, सो फार, येट, रिसेंटली इशारा कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, जैसे नाउ, नाउअडेज, एट दिस मोमेंट, दीज डेज पीछे बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इशारा कर देते हैं। जैसे सम टाइम, ऑलवेज, ऑलवेज दोनों में था पर इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, डेली, रेगुलरली, जनरली, ऑफन, यूजुअली, ये सब इशारा कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, चलो अब एक आखिरी बात करते हैं, एवर नेवर। एवर नेवर के साथ इंडेफिनिट भी आ सकता है, परफेक्ट भी आ सकता है, कंटेक्स्ट के ऊपर है। एवर का मतलब होता है कभी, एवर का मतलब क्या होता है, कभी, और नेवर का मतलब कभी नहीं। तो जैसे अगर मैं बोलूं किसी को आई हैव नेवर लाइड, और आई नेवर लाई, दोनों अपनी अपनी जगह सही है सेंटेंस, भाव थोड़ा सा अलग है। आई हैव नेवर लाइड मैंने अभी बार बार आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया, जैसे इधर भी आपने देखा कि कोई काम अब तक की बात करता है बार बार, इधर अपन ने हिंटिंग वर्ड में भी देखा सो फार येट, अब तक की बातें ज्यादा होती है परफेक्ट में। तो आई हैव नेवर लाइड का मतलब मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो कहीं ना कहीं दे रहा हूं कि भाई मैंने अब तक झूठ नहीं बोला। मतलब कोई आपको बोले कि झूठ बोलते हो तुम, तो अब तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, है ना। आई हैव नेवर लाइड, और आई नेवर लाई सीधा सीधा लगा दिया, तो कहीं ना कहीं आप सीधे अपनी आदत ही बता रहे हो कि मैं तो भाई झूठ बोलना मेरी आदत में शुमार नहीं है, अपनी आदत आपने बता दी। आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अब क्या सेंटेंस का भाव देना चाहते हो, आई नेवर लाई हैबिट बता रहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और आई हैव नेवर लाइड मैंने अब तक झूठ नहीं बोला। उसी तरह एवर, और दोनों एवर की बात करता हूं जो हमने बात की। डू यू एवर गो टू द, डू यू एवर गो टू द जिम, मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या आप कभी जिम जाते हो, क्या आप कभी जिम जाते हो, तो मैंने डू यू एवर प्रेजेंट लगा दिया। और अगर मेरे को बोलना हो कि
क्या आप कभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं, है ना, ठीक है। तो हैव यू एवर गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। तो अब तक की जनरली बात आए तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा देंगे, और आदत वगैरह की बात आए जो मैंने आपको बोलेगी जो बार बार होते हैं एक्शन, तो हम क्या लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर। तो प्रेजेंट परफेक्ट वे एक्शन जो जस्ट अभी अभी हुए हैं, कर चुके हैं, कर लिया है, सब्जेक्ट हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और या पास्ट में कोई एक्शन हुआ पर उसका इफेक्ट मौजूद हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट, और हिंटिंग वर्ड आपके बता दिए, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, येट, रिसेंटली, इत्यादि इत्यादि। अब लास्ट एक इनके भी उसकी बात कर लेते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस का दोनों का एक एक सेट ले लेते हैं ताकि वो भी क्लियर हो। ठीक है, तो मैं वो सेंटेंस देता हूं जो उधर लिया था, यू हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया माइनस नेगेटिव, तो जब नेगेटिव करना है तो पीछे भी अभी भी बताया कि अपन हैव के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। शॉर्ट में लिखना है तो यू हैवंट रिटन अ लेटर। ठीक बात। चलिए, प्रश्नवाचक बनाना है तो हैव को आगे ले जाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको हैव यू रिटन अ लेटर, क्या आप पत्र लिख चुके हैं। और एक अपन बात कर रहे थे, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कभी बनाना पड़ जाएगी, क्या आप पत्र नहीं लिख चुके हैं, तो कुछ नहीं करना होता, इस हैवंट को आगे ले जाएं, हैवंट यू रिटन अ लेटर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, और कोई प्रेजेंट परफेक्ट के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप दे देना, मैं हैज का भी एक लास्ट एग्जांपल देके इस सेशन को खत्म करूंगा। देखो वही एग्जांपल ले रहा हूं ताकि एक बार सटीक एग्जांपल जबान पे सेट हो जाए, फिर आगे दिक्कत नहीं आती है। शी हैज टेकन लंच। तो याद रखिए, कई बार जीवन में हम क्या करते हैं, आगे से आगे बहुत सारे एग्जाम्पल इकट्ठे कर लेते हैं, पर अच्छे टॉपर से, अच्छे किसी भी विद्वान से आप सुनोगे तो बोलेंगे कि जो बेसिक हो आपके हमेशा मजबूत होने चाहिए, और बेसिक एग्जाम्पल बिल्कुल आपके बिल्कुल जबान पे चढ़े हुए होने चाहिए। फिर अगर वो बेसिक एग्जाम्पल चढ़े हुए हैं तो आप बाकी सारे एग्जाम्पल को उनसे अटैच कर सकते हो, अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से आप जोड़ सकते हैं। तो शी हैज टेकन लंच का नकारात्मक हो जाएगा शी हैजंट टेकन लंच। प्रश्नवाचक आप बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको हैज को आप लाए, हैज शी टेकन लंच, और अगर नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों बनाना चाहें तो हैजंट शी टेकन लंच। इस तरीके से आप इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लगातार पढ़ते रहिए, लगातार सीखते रहिए, और सीखने की प्रक्रिया कभी भी हमारे जीवन में खत्म नहीं होनी चाहिए। हम लोग आज भी सीख रहे हैं, और सीखते सीखते ही हमें खुशी का एहसास होता है जो हमें आगे और सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो कहना इतना सा है, बस आप सीखते रहिए। धन्यवाद।